बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। निशिकांत दुबे एक एक कर जो खुलासे कर रहे हैं उससे कांग्रेस के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं उसको निशिकांत दुबे लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी डाल तो निशिकांत दुबे पात चल रहे हैं। निशिकांत दुबे के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के हर आरोपों का जवाब है। संसद में जब निशिकांत दुबे ठोस तथ्य के साथ अपनी बात रखते हैं तो कांग्रेस के कारनामों को और जिस तरीके से वो उजागर करते हैं तो कांग्रेस के लोग बुरी तरह तिलमिला जाते हैं। कांग्रेस के नेता अक्सर निशिकांत दुबे से चिढ़े रहते हैं। पीएम मोदी भी निशिकांत दुबे की जमकर तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि निशिकांत दुबे संसद सत्र शुरू होने से आखिर तक मौजूद में रहते हैं। हर महत्वपूर्ण डिस्कशन में वो भाग लेते हैं और पूरी रिसर्च के साथ अपनी बहस करते हैं। यह मिसाल है कि संसद में कैसे प्रभावी योगदान दिया जा सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि सभी सांसदों को निशिकांत दुबे से सीखना चाहिए। वहीं अब एक बार फिर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा बम फोड़ दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कम्युनिटी नोट्स को बंद करने की मांग की है। ये मांग निशिकांत दुबे ने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सामने सर्वसहमति से ये राय जाहिर की है। एक्स टैक्स नहीं देता, इस पर इतना हंगामा क्यों? अपनी पोस्ट में निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है कि कम्युनिटी नोट्स को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दुबे जी ने यह भी दावा किया है कि एक्स कॉर्प भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देता। वहीं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए निशिकांत दुबे ने सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलियाई कानून की तरह एक्स को भी भारत में एक पब्लिशर का लाइसेंस लेना चाहिए और हर साल 25,000 करोड़ का टैक्स देना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो कम्युनिटी नोट्स को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि कम्युनिटी नोट्स को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है भाई। एक्स कॉर्प इंडिया लगातार नोट्स छापता जा रहा है लेकिन भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देता। ये कैसा इंसाफ है? ऑस्ट्रेलिया के कानून की तरह उन्हें भारत में भी पब्लिशर लाइसेंस लेना चाहिए और हर साल भारत को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स देना चाहिए, वरना कम्युनिटी नोट्स को बंद कर देना चाहिए। एक्स हर साल, बता दें, ऑस्ट्रेलिया सरकार को 7,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए ये लिखा है कि 1987 ठीक इसी दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। जर्मन HGW पनडुब्बी सौदे, बोफर्स और राइफल खरीद में गांधी परिवार की संलिप्तता सामने आ रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिकी एजेंसी फायरफैक्स से उन विदेशी खातों की जांच का आदेश दिया जिनमें रिश्वत की रकम जमा की गई थी। राजीव गांधी को लगा कि उनकी नैया डूब रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कैबिनेट से हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1989 में विपक्षी दलों की सरकार बनी। इसके अलावा एक दूसरे एक्स पोस्ट में कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 26। ठीक इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NCAER संस्था की स्थापना की। फोर्ड फाउंडेशन और CIA के साथ मिलकर काम करते हुए चीन के विरुद्ध भारत में अमेरिका के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। भारत सरकार के मंत्री इसके ट्रस्टी थे लेकिन पैसा अमेरिकी था। इस पर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं था। ये एक पॉकेट संस्था थी। 1958 में दिल्ली के ठीक मध्य में राइफल फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और CIA के सहयोग से एक क्लब बनाया गया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। पूरी भारत सरकार दलाली, जासूसी और भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1962 में चीन के हाथों भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें